जय हिंद दोस्तों। टीचअप चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण के सामने 6 प्रकार की वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें 2 प्रकार का हम लोग देख लिए थे। पहला देखे थे जब वस्तु P और F के बीच में हो, दूसरा देखे थे जब वस्तु F पर हो। दोस्तों आज हम लोग 3, 4, 5, 6 यानी कि 4 स्थिति आज पढ़ेंगे। आज हम लोग अभी देखेंगे जब वस्तु C और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाले हर प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। दोस्तों ये अवतल दर्पण है। हम लोग जानते हैं दर्पण के बारे में कि ये अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर है। और यहाँ पर दोस्तों ये स्फेरिकल मिरर इसलिए P होगा, ये हम मान लेते F होगा और इस पोजीशन पे मानते हैं दोस्तों क्या होगा, C होगा। ठीक है। अब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है, यानी दोस्तों वस्तु का स्थिति ये होगा। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, दर्पण से चली और टकराकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दोस्तों मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका हम नाम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये भी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि दर्पण से चला और चलकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखें, रे ऑफ लाइट चली, दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर गई। दूसरा रे ऑफ लाइट दोस्तों इमेज तभी बनेगा जब 2 किरण मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा। तो पहला किरण गुजार लिए, दूसरा दोस्तों बचा वक्रता केंद्र से, तो वस्तु यही है, यहीं से जाएगा दोस्तों, इसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगी। पहला मुख्य फोकस से गुजर गया, दूसरे को दोस्तों हमको वक्रता केंद्र से गुजारना है। तो क्या है कि रे ऑफ लाइट जाएगी दर्पण से टकराकर, फिर इसी पथ से रिटर्न हो जाएगी। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार दोस्तों ये इधर आएगी और ये रे यहाँ आएगी और कहीं ना कहीं दोनों रे मिल जाएगी, जो कि नैरो होते जा रहा है। दोस्तों मान लेते इस पॉइंट पर दोनों रे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पर मिलेगा तो दोस्तों का इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इमेज का पोजीशन दोस्तों ये हो जाएगा। हम यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट लिए थे, तो ए डैश बी डैश हम प्रतिबिंब ले लेंगे, यानी मेरा प्रतिबिंब यहाँ बना। दोस्तों कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, और ये वास्तविक कटान से बन रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोस्तों एक बार फिर से हम देखें तो वस्तु को अगर हम C और F के बीच में रखे थे तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण चली, मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरा रे को गुजारना है दोस्तों हमको वक्रता केंद्र से, तो वस्तु की स्थिति यही है, जो रे ऑफ लाइट चली, चलकर दोस्तों फिर रिटर्न आ गई, इसी रास्ते से रिटर्न होके गुजर गई वक्रता केंद्र से, और दोनों किरण दोस्तों इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो जहां मिलेगा वहां प्रतिबिंब बनता है। अर्थात अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है, इस बात को हम लिख सकते हैं। पहला दोस्तों इसका पोजीशन लिखिए, कहां बन रहा है, ये दोस्तों ये C है और C के बाद बन रहा है, और C के बाद का कोई पोजीशन नहीं है तो मानते हैं ये इन्फिनिटी है, तो C और अनंत के बीच बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं C और अनंत के बीच। दोस्तों कैसा बन रहा है, वास्तविक कटान से बन रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और दोस्तों वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने C और F के बीच में भी वस्तु को रखकर प्रतीक बना लिए हैं। चौथा दोस्तों हम लोग को पढ़ना है, अगर वस्तु C पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो, तो अब दोस्तों इसको पढ़ेंगे। दोस्तों जब वस्तु पर यानी वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए दोस्तों बात हो रही है अवतल दर्पण की, इसलिए बनाएंगे एक अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण है, इसमें हम लोग मुख्य फोकस, पोल, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दिखाएंगे। दोस्तों गोलीय मिरर है इसलिए P हो जाएगा, यहाँ F मान लेते हैं और यहाँ C मान लेते हैं।
दोस्तों इसका स्थिति है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो, यानी हम वस्तु को वक्रता केंद्र का दोस्तों स्थिति ये है, वस्तु को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका वस्तु का पोजीशन रहा। तो जब वस्तु कहीं भी दोस्तों अगर वक्रता केंद्र पर हो या किसी भी पोजीशन में हो तो दर्पण से जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण दोस्तों निकलेगी, दर्पण से टकराकर कहाँ से गुजरेगी दोस्तों, रे ऑफ लाइट जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। यानी दोस्तों प्रकाश की किरण चली, दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर गई। दूसरा किरण दोस्तों कहां से जाएगी, जब वस्तु यहां दोस्तों रखते हैं तो इसका रास्ता एक ही है। पहला, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर तब फोकस से गुजर गई। दूसरा दोस्तों फोकस से जाएगी। दूसरा कहां जाएगी, फोकस से। दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो देख रहे हैं वक्रता केंद्र से रे ऑफ लाइट चली, चलकर दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से गुजर गई। मुख्य फोकस दोस्तों इसलिए गुजरी है क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर है। दूसरा दोस्तों रास्ता इसका एक ही है, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी दोस्तों दर्पण से टकराकर, और ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से गुजर जाएगी। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों रे जो है, एक मुख्य फोकस से गुजरने वाली और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर वाली लाइन जो है इस पॉइंट पर दोस्तों मिल रही है। तो जहां पे मिलेगा वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अर्थात हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। और दोस्तों जिस साइज का वस्तु है उस साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार दोस्तों आसानी से हम इस प्रतिबिंब को भी बना लेंगे और इसका जो स्थिति है, कहाँ बना है, कैसा बना है, उसको लिख लेते हैं। प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है। दोस्तों कैसा बन रहा है, देख रहे हैं कि वास्तविक कटान से बन रहा है, वास्तविक कटान से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और वस्तु का साइज दोस्तों जिस साइज का वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि चौथा वस्तु के बराबर बन रहा है, यानी वस्तु के साइज का बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। इसको भी दोस्तों हम लोग याद रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 4 स्थिति देख लिया। 5वां स्थिति दोस्तों है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो अब 5वां स्थिति को देखेंगे। दोस्तों हम लोगों ने 4 स्थिति देख लिया। 5वां स्थिति दोस्तों जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब 5वां स्थिति को देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। 5वां स्थिति दोस्तों लिख लिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसके लिए दोस्तों हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। दोस्तों ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम दिखाएंगे पोल, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। दोस्तों ये पोल हो जाएगा, इसको फोकस ले लीजिए, और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब बोल रहा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो दोस्तों, तो ये अनंत के बाद जो पोजीशन आएगी ये अनंत वाली होगी। हम मानते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या है, अनंत है, इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि इससे बाहर वाली जो भी दोस्तों लाइन होगा सब अनंत के बीच होगी। यहाँ तक अनंत ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अनंत का पोजीशन फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ अनंत ले लिए। और वस्तु अनंत और केंद्र वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो मानते वस्तु को दोस्तों हम इस पॉइंट पे रखते हैं। हम यहाँ वस्तु को रखें, फिर दोस्तों वही नियम, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी वस्तु को तो प्रकाश की किरण चलेगी इस वस्तु से। दोस्तों मान लेते हैं वस्तु जो है ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई वस्तु है, और यहाँ से प्रकाश की किरण दोस्तों चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, है ना। मानते हैं दोस्तों यहाँ से प्रकाश की किरण चली, चलने के बाद दोस्तों ये दर्पण से टकरा कर जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजर जाएगी। दोस्तों टकरा कर फोकस से गुजर गई। दूसरा किरण दोस्तों जाएगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर के, और उसी पथ से लौट जाएगी। दोस्तों रे चली वक्रता केंद्र से होकर के, है ना, और इसी पथ से लौट जाएगी। दोस्तों लौटने का सिंबल है, इधर से लौट जाएगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लौटने के बाद दोस्तों ये दोनों किरण जो है इस पॉइंट पर मिल रहा है, जहाँ मिलेगा वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों ये प्रतिबिंब बन गया। हम प्रतिबिंब को क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं प्रतिबिंब दोस्तों नीचे बन रहा है तो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि ए बी ऑब्जेक्ट है तो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बन गया। अब दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बन रहा है,
ये देख रहे हैं जो हम वस्तु रखे हैं उससे छोटा बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। अर्थात दोस्तों पूरा स्पष्ट है, ये इमेज से क्लियर है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यानी दोस्तों आपको कल भी एक बात बताए थे कि फोकस और अनंत के बीच में गहरा संबंध है, जहां अनंत आएगा तो फोकस आएगा ही। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं जब वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी के उल्टा दोस्तों फोकस के ही बीच बनेगा। यानी दोस्तों जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो अनंत के लिए फोकस का संबंध है, अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। कैसा बना है इस बात को दोस्तों लिख लेंगे। पहला कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच। दूसरा दोस्तों कैसा बना है, ये वास्तविक कटान से बन रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, उल्टा होगा। और वस्तु से दोस्तों कैसा है, बड़ा या छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण में एक और बचा हुआ है दोस्तों, एक अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये लास्ट छठा पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन दोस्तों बचा हुआ है। अब जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पोजीशन को देख लेते हैं दोस्तों। सिक्स्थ केस है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दोस्तों अब अवतल दर्पण बनाएंगे दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, ये पोल हो जाएगा। यहाँ दोस्तों फोकस ले लेते हैं और ये वक्रता केंद्र ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत का मतलब होता है कोई अंत नहीं हो। तो कहाँ से आ रहा है, वस्तु को हम फिक्स पोजीशन नहीं दे सकते हैं। मानते हैं कोई रे ऑफ लाइट दोस्तों ये अनंत है, इस पोजीशन से अनंत से आ रही है, ठीक है, अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी दोस्तों, फोकस से गुजर गई। दूसरा किरण भी दोस्तों मान लेते हैं अनंत से ही आ रही है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो रे ऑफ लाइट चाहिए और इस पोजीशन से दोस्तों हम फिर एक अनंत से गुजारेंगे रे ऑफ लाइट को। मान लेते दोस्तों यहाँ से अनंत से आ रही है दोस्तों, ये अनंत है, इन्फिनिटी पोजीशन से चल के आ रही है ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटी पोजीशन से चल के आ रही है रे ऑफ लाइट और ये दोस्तों टकरा करके फोकस से गुजर जाएगी। अर्थात दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों रे जो है फोकस पे मिल रही है। प्रतिबिंब फोकस पर कब बन रहा है, जब वस्तु अनंत से चलकर आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब दोस्तों कैसा बन रहा है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। पोजीशन को लिख डालेंगे। पहला कहाँ बनेगा दोस्तों, फोकस पर। दोस्तों पहले ही बताए हैं कि अनंत और फोकस के बीच संबंध गहरा है। जब वस्तु अनंत पर था तो फोकस पर बना, जब फोकस पर था तो अनंत पर बनेगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग ट्रिक के तौर पे याद रखने का तरीका आपको सिखा देंगे। एक ही बार में आपको सारे के सारे इमेज याद हो जाएगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसका हम लिख ले पोजीशन, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। दोस्तों कैसा बना, ये वास्तविक कटान से बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और दूसरा रहा दोस्त और दोस्तों और इसका साइज के बारे में बात करें तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 6 पोजीशन पे इमेज का बनना देख लिए हैं। एक बात दोस्तों गौर से देखेंगे दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट जो है पोल से दूर जा रही है, यानी कि दर्पण से दूर जा रही है, त्यों तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता जा रहा है। दोस्तों पहला अगर एफ और पी के बीच में रखे थे तो वस्तु से बड़ा बना था दोस्तों, फोकस भी बड़ा बना था। धीरे धीरे दोस्तों घटते गया, वक्रता केंद्र पर सेम साइज का बना और उसके आगे छोटा हो गया और उससे आगे बहुत छोटा हो गया। अर्थात दोस्तों जो वस्तु जो है दर्पण से दूर जाएगी वस्तु का साइज छोटा होता जाएगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपको एक ट्रिक के तौर पर याद करा देंगे सारे इमेज को, कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है।